हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। जी हाँ, एचसीएफ और एलसीएम जीरो से हाई लेवल तक इसका पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम लोग बेसिक से समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और उसे कैसे पहचानते हैं कि प्रश्न में कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहचान भी बहुत ज़रूरी होता है प्रश्न में। दूसरी चीज़ कि वो निकालने के जो तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उन्हें हम समझने वाले हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और एक और टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास में कि एलसीएम, एचसीएफ और दो संख्याओं के मध्य जो संबंध होता है उन टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जी हाँ, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ से आपको एचसीएफ, एलसीएम बेसिक से सीखने को मिलेगा। जिस बंदे को एचसीएफ, एलसीएम सॉल्व करना नहीं आता है वो यहाँ से बेहतरीन तरीके से सीख सकता है। और आपका ये सीरीज लगातार तब चलती रहेगी जब तक कि ये टॉपिक आपका कवर नहीं हो जाता, यानी कि जीरो से हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को आज कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा कि एलसीएम क्या है। एलसीएम वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर ध्यान रखिए कि वह न्यूनतम संख्या, नोट कर लीजिए, वह न्यूनतम संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, जो दी हुई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी कि वह न्यूनतम संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है वह उस संख्या के लॉसा कहलाएगा, यानी एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, जबकि एचसीएफ की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह अधिकतम उभयनिष्ठ संख्या, नोट कर लीजिएगा कि वह अधिकतम उभयनिष्ठ संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, यानी कि वह उभयनिष्ठ, नोट करिएगा, उभयनिष्ठ अधिकतम संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोनों में बेसिक डिफरेंट है, वो डिफरेंट है आपका कि दी हुई संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वो संख्या ही जो लॉस है वो प्रश्न में जो दी संख्या उससे विभाजित हो रहा है। लेकिन इसमें जो मसा है यानी एचसीएफ है वो जो है दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है। दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा कि दोनों में क्या है। जैसे प्रश्न में बोलता है कि जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो एलसीएम, जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए वो एचसीएफ। इस तरह से डिफरेंट है इसमें कि जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो एलसीएम, जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए संख्याएं वो एचसीएफ। अब यार आपको बताऊंगा मैं कि एलसीएम जो होता है हमेशा बड़ी संख्या में आती है, प्रश्न के जो दी हुई संख्या उससे बड़ी आती है, और एलसीएम जो होता है वो जो दी हुई प्रश्न संख्या है उनसे छोटी आती है। ठीक है, अब निकालने की विधि क्या होगी एलसीएम निकालने की दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे आसान तरीके से कम समय में सॉल्व करने का तरीका होगा आपका भाग विधि। भाग विधि में जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि न्यूनतम संख्या जो 55, 15 और 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो पहली बात कि हम पहचानेंगे कि वो किस तरह से ये एलसीएम ही है या एचसीएफ है, ये है क्या। ठीक है, इसे पहचानेंगे तो इसे पहचानने के इसे नोट कर लिया होगा आपने। मैं आपको बताऊंगा कि पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ है कि
या तो वो बोलेगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या बोलेगा, यानी प्रश्न में अगर बोल दिया कि न्यूनतम संख्या या छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए तो वहाँ एलसीएम होगा। दूसरा क्या टाइप होगा उसका कि 2 डिजिट्स की यानी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ऐसे प्रश्न में दिया हो, या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, डिजिट लिख रहा हूँ, या फिर अब देखिए क्या बोलेगा, या तो बोलेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब कहेंगे बड़ी भी पूछ रहा है, या 3 अंकों की, ये 3 अंक भी हो सकता है, 4 अंक हो सकता है, 5 अंक हो सकता है, लेकिन इस टाइप से अगर प्रश्न में दिया है तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होता है। किस टाइप का प्रश्न, पहला कि सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा है छोटे छोटे मतलब न्यूनतम भी पूछ सकता है, कम से कम पूछ सकता है, छोटे छोटे पूछ सकता है, मतलब तो सभी का एक ही है। दूसरा है आपका, दूसरा टाइप में क्या आएगा कि 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट का सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन कैसा, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, ऐसे। लेकिन और एक और ये पूछेगा कि 2 अंकों की या 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे छोटी छोटी संख्या, इस टाइप प्रश्न में अगर है तो आपका है एलसीएम। लेकिन एलसीएम में सिर्फ एक ही पहचान है, वो है लार्जेस्ट नंबर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अगर ऐसा कुछ हो, या बड़ी से बड़ी या अधिकतम संख्या, या फिर मैक्सिमम, जो इस तरह से क्वेश्चन में आए तो वहाँ पे आपका एचसीएफ निकालना होता है। पहचान आपने कंफर्म कर लिए। अब पहचान के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 प्रश्न भी दिया हूँ, क्या बताइए कि इसमें क्या निकालना है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 55, 15 और 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या निकालना है उससे जो है, जो संख्या निकालना है उसको 15, 55 और 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जो हमारा संख्या निकालना है वो बड़ी होनी चाहिए इन प्रश्न में जो दी संख्या उनसे, यानी कि वो एलसीएम है। श्योर, अन्यथा आपको की जो एलसीएम होती है वो बड़ी होती है, जो प्रश्न में संख्या दी है उससे बड़ी होती है, इसलिए वो विभाजित हो जाए, मतलब कौन हो जाए, जो संख्या है, यानी बड़ी होगी तभी विभाजित होगी, यानी कि 2 में 4 से भाग नहीं देंगे, जबकि 4 में 2 से भाग देंगे। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम बताएंगे कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है। दूसरा चीज न्यूनतम संख्या दे रखा है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ ही पकड़ लिया आपने। यहाँ पर दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी मतलब मौसा, यानी कि एचसीएफ, ठीक है। और जिससे इतना 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 पूर्ति विभाजित हो जाए, 24, 12 और 6 पूर्ति विभाजित हो जाए, मतलब उस प्रश्न से ये इसमें भाग चला जाए 24, 12, 6 में, यानी कि वो छोटा होगा, यानी छोटा मतलब एचसीएफ वरिष्ठ कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी आपने प्रश्न समझ लिया, अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है तो मैं बताऊंगा आपको प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। प्रश्न सॉल्व करने के लिए भाग विधि मैंने बताया, 55, 15, अब मैं विधि बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, और आपका जाएगा ये 55, 15 और 99, इन्हें हम डिवाइड करेंगे कितने से, जो जिससे कम थोड़ी थोड़ी संख्या से भाग जा सका है। पहले 3 से जाएगा, 3 पे 15 और ये 55 रहेगा, और ये 6 से 9, ये फिर 3 से जाएगा, 5 रहेगा, 5, 5 और 1, 1। अब आपका जाएगा 5 बार, 1, 1, 1, फिर 1, अब 11 बज जाएगा आपका, 1, 1, 1। अब इनका क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, यानी कि 3 × 3 × 5 × 11, यानी कि आपका जाएगा 11, 5, 55, और 55 में 9 का गुणा करेंगे तब आ जाएगा 495, यानी आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम आपका 495 आ गया, ठीक है। ये है आपका भाग विधि तरीका, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अब आप कहेंगे इसमें हम किस किस से भाग देंगे, इसमें छोटी छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे उत्तर जा सकता है। कोई भी संख्या जिसमें जाएगा उन्हें डिवाइड कर लेंगे, जिसमें नहीं जाएगा नहीं डिवाइड करेंगे। जैसे 3 या 15 भाग देंगे तो 3 से 15 का भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 3 33, हाँ। फिर 3 से जाएगा किसमें, इसमें, इसलिए 3 से फिर ले गए। अब 5 से जाएगा, छोटी छोटी संख्या से पहले, फिर 11 से, पहले भी 11 से काट सकते, लेकिन छोटी छोटी संख्या से काटना चालू करेंगे, भाग दे चलो, ठीक है। अब बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करने कैसे, मतलब यहाँ पे एचसीएफ। अब इसमें एचसीएफ निकालने का तरीका मैं बताऊँ कि आपको जो है
गुणनखंड भी तरीका भी सही है और ये एक में से तरीका होगा। जो भी एचसीएफ की संख्या दी हुई है निकालने के लिए, उनमें से ऐसी दो संख्याओं जिनके बीच का अंतर कम से कम आना चाहिए। मतलब इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 12, लेकिन कुछ है 6, यानी इनके 6 आ रहा है, इनके बीच में 12। तो हम जो कम से कम अंतर वाला है उन्हें ले लेंगे, यानी कि इनमें कितने का अंतर आ रहा है 6 का। ठीक है, अब हम इस 6 से सबसे पहले देखेंगे कि सभी में भाग जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो हमारा यही आंसर है, अगर नहीं जा रहा तो 6 को भी हम इनके फैक्टर कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसमें 6 से भाग तीनों में जा रहा है, यानी कि यही हमारा जाएगा एचसीएफ, यही जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जाएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन में एक और दे देता कि आप निकाले 24, 12, 6 और 15, तो अब आप देखेंगे कि कौन से पेयर में सबसे कम अंतर डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें 12 आएगा 24 से 12 में, इसमें 6 आएगा, इसमें कितना आएगा 9, यानी कि इसमें आएगा सबसे कम। ठीक है 6। अब हम मैं आपसे पूछूंगी चलिए 6 में 6 आया अंतर, अब इस अंतर का सभी में भाग जा रहा है, अपन 15 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर जाता हूँ तो हमारा आंसर यही होता है सभी में जाता है, लेकिन नहीं जा रहा तो 6 को भी फैक्टर करेंगे, यानी 3 × 2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से किसका 3 का भाग जा रहा है सब में या 2 का भाग जा रहा है सब में। तो आप कहेंगे सर 3 का भाग तो सभी में जा रहा है, लेकिन 2 का भाग नहीं जा रहा है, यानी 2 हमारा नहीं उसका फैक्टर होगा, यानी कि 2 हमारे आंसर में नहीं शामिल होगा। यानी 3 का सभी में भाग जा रहा है, यानी कि हमारा 3 इसमें और इसमें तीनों में भाग जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे एचसीएफ किया जाएगा 3, यानी कि आपका यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 3। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और इस सभी में से देख लेंगे सबसे कम से कम अंतर किस 2 पेयर के बीच में आ रहा है, तो उनका निकाल लेंगे और उनसे देखेंगे सभी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर सभी में डिवाइड हो जा रहा है पूर्ण तक तो हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ, अन्यथा जो है निकला हुआ डिफरेंट उनको फैक्टर करेंगे, फिर उनमें से देखेंगे किसका भाग पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब आपका आखिरी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि एलसीएम एचसीएफ और 2 संख्याओं में संबंध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम बताने वाले हैं, यह अब नोट कर लीजिएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि लस गुणे मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का ठीक है, आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है शुद्ध फार्मूला है जो प्रश्न में पूछा जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, लिखा है यदि 2 संख्याओं का लस 220 है और मासा 1 है तो पहली संख्या 11 है, दूसरी संख्या निकालिए। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बताने वाले हैं कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहली संख्या 2 संख्याओं का लस दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है, यानी कि लस और मौसा इनकी वैल्यू रख देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, निकालना है। ठीक है, तो आपका पहली संख्या 11 दी हुई है, तो मान लेंगे दूसरी संख्या कितनी है, तो माना सेकेंड नंबर जो है आपका जो x है। ठीक है, x मान लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम कितनी है 220, एचसीएफ कितनी है 1, और अब पहली संख्या आपका 11 है, दूसरी संख्या कितना है x माना है। 2 संख्या गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, यही तो होगा, बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। अब हम आपको पूछेंगे कि x की वैल्यू कैसे निकलेगा, आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है, x बराबर जाएगा 220 अपान में 11, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20, यानी कि आपका जो है सेकेंड नंबर जो है तो हमने माना है x, तो आपका 20 आएगा। यानी कि इसी तरह इसी फार्मूले पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस प्रश्न में पहली संख्या जगह दूसरी संख्या दी हो, पहली संख्या निकालनी हो, या एलसीएम दी हो, एचसीएफ ना दिया हो, पहली संख्या मतलब कोई भी एक पार्ट मिस करके बाकी 3 पार्ट को दे देगा, तो आप इस तरह के फार्मूले, इस तरह के क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको क्या सिखाया आज कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, पहचानते कैसे हैं कि कौन कौन सा प्रश्न में क्या लगाना है, एचसीएफ के एलसीएम, और उनके हल करने का तरीका बताया जो बिल्कुल ट्रिकी मैडम समय कम लगेगा आपको। और आखिरी पॉइंट था आपका संबंध। ठीक है, इस तरह से आपको क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छी लगी हुई तो क्लास को लाइक करिएगा, और हाँ चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस टॉपिक को पूरा कवर किया जाएगा यहाँ पे, और आपको एलसीएम और एचसीएफ प्लेलिस्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है,
और पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि दशमलव का एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। बने रहिए क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू।